करोड़ों रुपए के जो है चीतागम इलाके में लॉट 11 में जो है शौचालय बने हैं और कई शौचालय जो है बंद पड़े हुए हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो जगह को जो है स्किल सेंटर में यूज़ किया जा सकता था या लाइब्रेरी में जो है बना के यूज़ किया जा सकता था। आज की तारीख में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइब्रेरी नाम की कोई चीज़ हमारे चीतागम में आई नहीं है अभी तक के। बन रही है मैदान के बाजू में, मगर जिस तरीके से होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए, एसी होना चाहिए। बताओ कि चीतागम क्या है। मैं राहिल भाई बता रहा हूँ, सेकंड कोलाबा है चीतागम भाई हम लोग अगर बनाने वाले अगर होते तो वाकई में ये सेकंड कोलाबा हो गया होता अब तक। भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव है, बहुत बेहतरीन जगह है मेरे भाई। चीतागम जैसा इलाका, अनपॉल्यूटेड एरिया मेरे भाई। देखिए चीतागम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा, शाहनवाज जी जो अपने बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो अभी फ़िलहाल शिंदे गुट में चले गए हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहते हो कि चीतागम का डेवलपमेंट हो तो होना चाहिए। अगर लोग शिंदे गुट को लोग पसंद करते तो उनको लोग सपोर्ट करेंगे। राहिल भाई, अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, जैसे आप अपनी जगह को छोड़कर अगर कुछ दूसरी जगह यूज़ करें तो कानूनी तौर से गलत है, कानूनी तौर पे वो गलत है। अगर लोग समझ जाओ उस जगह को कई सालों से यूज़ कर रहे हैं तो लोग हमारे जो एरिया के जो जिम्मेदार है उन पे नाराज़ हो जाएंगे। अगर कोई तोड़ने जा गया तो वो उन पे नाराज़ हो जाएंगे। अगर कोई बोलेगा बढ़ा दो, रोड बढ़ा दो, तो वो उन पे नाराज़ हो जाएंगे। ऑल ओवर देखा जाए तो अगर ये देखा जाऊँ तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। दोस्तों आज हम आए हैं शाकिर भाई से बात करने, जो चीतागम में सोशल एक्टिविस्ट है। सहायता फाउंडेशन नामक एक एनजीओ है जो शाकिर भाई जिसको ऑपरेट करते हैं। शाकिर भाई के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि शाकिर भाई मेरे साथ में जो है स्कूल पढ़ा करते थे, ट्यूशन वगैरह हम जो है साथ में जाते थे। इसी बीच जो है स्कूल के दौरान हम हमारा फ्यूचर भी जो है डिसाइड कर रहे थे कि हम पुलिस बनेंगे या हम इंजीनियर बनेंगे, और साथ ही साथ हम चीतागम को डेवलपमेंट करने की भी जो है बात करते थे कि इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। वक्त बदलता गया, लोग बदलते गए, चीतागम भी बदल चुका है। इसी मुद्दे पर जो है हम आज शाकिर भाई के पास आए हैं बात करने के लिए कि हमारे वो दिन, हमारा वो सपना जो है आज भी जो है अधूरा है, और इसी अधूरे सपने को हम एक ना एक दिन इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारी जो चीज़ है कि चीतागम इलाके में जो स्थानिक, जो पुराने चीतागम के लोग हैं, उन लोगों के दिलों में कभी ना कभी एक चीज़, एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि डेवलपमेंट पे, कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, वैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर मैं नगर सेवक होता तो मैं ये डेवलपमेंट करता, मैं ये चेंजेस चीतागम में लेके आता। हमारा सवाल यही है शाकिर भाई से कि अगर शाकिर भाई नगर सेवक होते तो शाकिर भाई आप क्या डेवलपमेंट चीतागम में लाते? देखिए तुम्हारे सवाल से पहले मैं एक बात कहना ये चाहूँगा कि ये अचानक से आना, चीतागम की फ़िक्र लेके राहिल भाई इस समय रात के 12 बज रहे हैं, ये ऑलमोस्ट अराउंड 12-6 हो रहे हैं, और हम लोग बैठे हैं खारगर में 3 स्टार होटल में। अर्जेंट मीटिंग थी राहिल भाई के साथ, इंस्टेंट बोला गया कि शाकिर भाई हमें एक जिम्मेदारी से हमें लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है कि अगर आप नगर सेवक होते तो चीतागम के लिए आप क्या डेवलप करते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि भाई चीतागम में अगर मैं नगर सेवक होता, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि मैं नगर सेवक हो सकता हूँ। मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं कैसा परफॉर्म कर सकता मेरे एरिया के लिए। आपकी टीम का कैप्टन होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैप्टन को ये ज़रूरी है कि उसके टीम के बंदे परफॉर्म करें। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं नेता होता, अगर मैं कॉरपोरेटर होता, अगर मैं क्या होता, नगर सेवक होता, तो देखिए मेरे लिए कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये नगर सेवक है, ये एमएलए है। देखिए आपका रोल ये होना चाहिए कि आप अपने एरिया को, चीतागम को क्या परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट राहिल में बता दूँ, टचवुड बता दूँ, पिछले 2 महीने से ज़िंदगी ना बहुत मसरूफ़ चल रही है। लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे लोग कांटेक्ट में आए, रिलेटेड व्हाट, चीतागम। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, चीतागम को हम कैसे डेवलप करें, चीतागम को हम कैसे एक अच्छे पॉजिटिविटी लोगों को दिखाए चीतागम के बारे में। ये सारी चीज़ें करने का मौका मिला, फिर भी उसके बावजूद भी अभी ऐसा मौका है, माहौल ऐसा बना है कि इस बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चीतागम का नगर सेवक होता तो मेरे माइंड में ये एक ही चीज़ चलती है, सबसे पहला, नगर सेवक आप भी हो, नगर सेवक मैं भी हो। नगर मतलब उस जगह, उसका सेवक मतलब उस पर समाज सेवक।
नगर सेवक, समझो मैं अभी भी नगर सेवक हूँ चीता कैंप का। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे नगर के लिए मैं क्या उसकी सेवा कर सकूँ। मैं करता भी हूँ, हम लोग करते भी हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। और रही बात तुम्हारी डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट सबसे पहला भाई ये गली नाले मोहल्ले गटर रोड डेवलपमेंट ये नहीं है। आज की तारीख में लोग डेवलप कहाँ से हो रहे हैं मालूम क्या? यहाँ से। अगर आपका दिमाग डेवलप है, अगर आपके लोग कुछ अच्छी सोच रखते हैं, आपकी लोग कुछ अच्छा पाने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो जगह डेवलप होती है। जैसे कि अभी लोग चाहते हैं कि भाई हमारा रोड गली गटर डेवलप हो जाए। डेवलप ऐसा नहीं होगा। अपने आप को पहले डेवलप करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को पहले डेवलप करना पड़ेगा, अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। ये नहीं कि क्योंकि तो आप जानते हो ना छोटी मोटी बातों पे वहाँ पे गिदड़ों की तरह एक दूसरों से लड़ना, ये ज़रा भी पसंद नहीं है। आप कुछ नया करके दिखाए, एक एजुकेटेड वेल एजुकेटेड जैसा बंदा फील करता है, बिहेव करता है, बात करता है, वैसा करके दिखाए। अब रही बात एजुकेटेड की, तो बोलना मैं ये चाहूँगा कि चीता कैंप के अंदर हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं ना, ये माहौल को हम लोग बदल सकते हैं। हम लोग इस माहौल को इस बेहतरीन तरीके से बदल सकते हैं। राहिल भाई के पूछने की बात नहीं। अगर तुम नगर सेवक हो तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आती है? जैसे हमारे यहाँ पे 5, मेरी नज़र में 5 या 6 नगर सेवक आए, जिनके मैं नाम भी लेना चाहूँगा। ज़करिया साहब, वो टीचर का नाम क्या है? रज़िया टीचर, और जरीना मैडम, और उसके बाद हमारे फारूक भाई 5 साल आए, फिर 2.5 साल उनको मौका मिला, फिर 2.5 साल राजू भाई को मौका मिला। देखिए हर एक नगर सेवक यही चाहा कि मैं चीता कैंप के लिए बहुत कुछ करूँगा। हर की यही कोशिश रही कि मैं चीता कैंप के लिए बहुत कोशिश करूँगा। देखिए भाई कोई भी चीज़ बनाने से, कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कुछ बन रहा हूँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ, नगर सेवक बन गया, तो मेरी प्लानिंग उसके लिए होनी चाहिए, मेरा होमवर्क होना चाहिए, मेरी स्टडी होनी चाहिए। ये वो लोगों ने कोशिश की है, लेकिन है ना सब फेल हो गए भाई मेरी नज़र में। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। फेल कैसे हुए? अभी जैसे मैं राजू भाई हूँ, जैसे मैं फारूक भाई हूँ, समझ जाओ मेरी टीम के 10 बंदे हैं, तो मैंने क्या किया, 5 काम उसको दे दिया, 4 काम उसको दे दिया। ऐसा करके क्या किया मालूम क्या? तुम ऐसा काम करो, अगर मैं नगर सेवक रहूँगा ना भाई चीता कैंप का, मैं सबसे पहला बंदे उठाऊंगा। कोई कॉपी नहीं करना, कोई अपने डायलॉग, मेरे ये स्टेटमेंट कोई अपने बाइट में नहीं दे देना। सबसे पहला मैं क्या करूँगा, हमारे चीता कैंप का जो यंग जनरेशन है, जो आज की तारीख में पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाह रहा है, उनको सबसे पहले मैं पॉलिटिक्स में लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। क्यों लाऊंगा? क्योंकि वो कभी किसी के साथ में वो गंदे नहीं है, वो समझो पाक है। क्यों? वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे। हमको चीता कैंप को डेवलपमेंट करना है ना, तो नए जनरेशन को, जो नया खून है, जो कभी किसी के साथ में मिला नहीं है, कोई पॉलिटिकल उसका बैकग्राउंड ख़राब नहीं है, वो कुछ सोचता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ उसके दिमाग में अपने को डालना है, उसका फुल माइंड अपने को यही करना है कि भाई चीता कैंप का डेवलप करना है। पढ़े लिखे बंदे आ गए। और एक बात, नगर सेवक होना चाहिए भाई, बात में दम होनी चाहिए। नगर सेवक उसको बोला जाता जिसके माइंड में दम होना चाहिए। नगर सेवक उसको बोला जाता जो 3 लैंग्वेज में बात कर सके। और सुनो मेरी बात, हिंदी से बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम क्या? ज़बान में लैंग्वेज, जो हिंदी से मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो है हमारी बॉम्बे के अंदर, वो मराठी लैंग्वेज है क्या नहीं? राहिल भाई, हम अगर मराठी बात नहीं करेंगे, कुछ भी काम निकालना हो, चाहे वो बीएमसी के अंदर जाके पुलिस का काम, पुलिस नहीं, बीएमसी का कुछ भी काम हो, जैसे आपको छोटे से छोटे डिपार्टमेंट में जाना हो, आप उनके लैंग्वेज से लैंग्वेज में बात करो। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में जवाब दो, इंग्लिश में सवाल करो। मराठी इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन मुंबई, तो आपको मराठी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश ऐसा रपा बोलना चाहिए। कोई भी काम के लिए जाओ ना, सामने वाला बोलना चाहिए कि भाई, इसके दिल में फील होना चाहिए कि बंदा चीता कैंप से आया, साला इसको सब भाषा भी आती है और बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, अच्छे से रिटेलिएट भी करता है। ये मैं चाहूँगा कि चीता कैंप के अंदर अगर कोई नगर सेवक बने तो इस तरह की हैबिट हो, इस तरह के उसके अंदर टैलेंट हो, चीता कैंप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाला बंदा, ऐसा रिप्रेजेंटर रहना चाहिए। राहिल भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हाथ तो नहीं छोड़ूंगा। सपने तो बहुत कुछ है राहिल भाई, मैं तुमको बता दूँ, मगर कोई ऐसा बंदा चुन के है जो पढ़ा लिखा रहे भाई। मैं एक लीडरशिप नहीं है भाई चीता कैंप के अंदर। कैसे नहीं, मैं बताऊँ? तुम्हारे पास 10 बंदे, मेरे पास 10 बंदे, मैं तुम्हारी वाट लगाने के पीछे पड़ा हूँ, वो मेरी वाट लगाने, उससे क्या होता है मन गया? चीता कैंप का डेवलपमेंट नहीं हो पाता मेरे राहिल भाई। इसमें तुम्हारी क्या राय है? इसमें तुम बोलो ना, क्या ये सही डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस पर सबसे पहली जिम्मेदारी खेकड़े वाली चाल हो गई, खेकड़े वाली चाल हो गई भाई। देखो, अगर अपने चीता कैंप के लिए वाकई में कुछ होना पड़ेगा ना, तो सबको मिलना पड़ेगा। मेरी बात कोई बुरा नहीं मानना, सबको मिलना पड़ेगा, क्योंकि अब बस हो गया, 2023 आ गया, आज का भी माहौल वैसा ही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि चीता कैंप को मैं नेगेटिविटी कहीं पे भी नहीं दिखाता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, चीता कैंप को जिंदाबाद ही बोला हूँ। चीता कैंप की बुराई सुनता हूँ ना, दिल में तकलीफ होती है भाई। मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है,
मैं बड़ा भी उधर ही हुआ हूँ, मैं पला भी उधर ही हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि चीता कैम्प को बुरा भला बोलना छोड़ दो। चीता कैम्प कोई पिछड़ा इलाका नहीं है, चीता कैम्प कोई गरीब इलाका नहीं है मेरे भाई। चीता कैम्प में माशाअल्लाह लोग लाखपति लोग हैं, सबके घरों में एसी है, सबके घरों में फ्रिज है, सबका घर वेल मार्बल टाइल से बना हुआ है भाई। चीता कैम्प झोपड़पट्टी नहीं है, ठीक है ना। चीता कैम्प को बुरा भला दूसरी जगह पे जाके बोलना छोड़ दो कि हम बिछड़े इलाके से आए, तुम वहीं पे अपने हथियार डाल देते हो। बताओ कि चीता कैम्प क्या है। मैं राहिल भाई बता रहा हूँ, सेकंड कोलाबा है चीता कैम्प भाई। भाई हम लोग अगर बनाने वाले अगर होते तो वाकई में ये सेकंड कुलाबा हो गया होता अब तक। भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव है, बहुत बेहतरीन जगह है मेरे भाई। चीता कैम्प जैसा इलाका, अनपॉल्यूटेड एरिया मेरे भाई। अगर वो एरिया में समझ जाओ, अगर सही बनाओ, अगर लोग इकट्ठा होते हैं, अगर उसको अच्छे से बिल्डर से मिलते हैं, अच्छे से बिल्डिंग डेवलप करते हैं, एक अच्छा सा टावर बनता है, एक अच्छी सोसाइटी बनता है, हम अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखेंगे, एक जिम्मेदार बनेंगे, हर एक बिल्डिंग की एक सोसाइटी रहेंगी। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज हमारे जो चीता कैम्प छोड़ के गए ना, खुद ब खुद वापस आएंगे। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा? जब तक एक मुट्ठी एक नहीं होगी, जब तक एक मुट्ठी एक नहीं होगी। क्या चल रहा है यार, कब तक ऐसी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा मत जियो। ये बोलते ना, कुत्ता भी अपनी ज़िंदगी जी लेता है, रोड पे पड़ा रहता है, खाता है, पीता है, मस्त होता है। नहीं, अगर अपने माहौल को, अपने लोगों को बदलना है ना, तो जागना पड़ेगा। सब सो रहे, सबके सब सो रहे राहिल भाई। तो मैं यही कहूँगा, अगर मैं चीता कैम्प का नगर सेवक होता, सबसे पहला मैं मेरी मैनेजमेंट टीम को कड़क करता। हर एक चीज़ का हिसाब होता। अगर तुम्हारी गली में गली का गटर भर गया तो हम हर एक के पास जाएंगे। कैसे जाएंगे? अभी आज की तारीख में मोबाइल है, एक फ़ोटो निकालो डालो, और वो जिम्मेदारी जो नगर सेवक है ना, उसके पास होनी चाहिए। वो सुबह उठ के मैसेज करना चाहिए, ये गली से ये कंप्लेंट आई है, तुम्हारे पास 4 बंदे, उसको फॉरवर्ड करो, 2 बजे तक मेरा ये काम कंप्लीट होकर मिलना चाहिए। दिस इज़ नाउअडेज इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट ईच एंड एवरी वन। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, फ़ोन उठाओ, बात करो, काम होता है राहिल भाई। लेकिन अगर इस तरह का माहौल रहा, अगर चीता कैम्प के अंदर कोई बराबर लीडरशिप नहीं आई, चीता कैम्प का चुन के देने वाला बंदा अगर पढ़ा लिखा नहीं रहा, अगर उसको 4 लैंग्वेज नहीं आती, तो ये साल भी भाई, आने वाला 5 साल भी बर्बाद हो जाएगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि चीता कैम्प के अंदर जो भी नगर सेवक आवे जीत के, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वेल एजुकेटेड रहना चाहिए, 4 लैंग्वेज में बात समझने वाला चाहिए, और उसकी टीम मैनेजमेंट जो टीम रहेगी ना, उसके साथ वाले एक भी नहीं चाहिए, सबके सब नए जनरेशन पढ़े लिखे बंदे चाहिए। जब वो टीम बना के बीएमसी में जाए या पुलिस स्टेशन जाए या कुछ बड़ा काम करने जाए, भाई 5 साल का मत बनो, 5 साल सिर्फ मत लो, फिर बाद में नेक्स्ट ईयर वही 3 साल के बाद लोग 2 साल है ना, 3 साल उसकी तारीफ करते, 2 साल फिर वही नगर सेवक को गाली देते। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 10 साल के लिए मेहनत करो, 5 साल ऐसा काम करो कि लोग है ना भाई तारीफ करना चाहिए। नहीं, यही बंदा चाहिए, सेकंड बंदा कोई ऑप्शन में रहना ही नहीं चाहिए। वन साइड मैन जीतना चाहिए। क्यों? गलती सिर्फ एक ही राहिल भाई, मैनेजमेंट नहीं है, आइडियाज़ नहीं लेके चलते। अगर तुम्हारी टीम मैनेजमेंट प्रॉपर रही, प्रॉपर तुम एकदम प्रॉपर तरीके से काम करो, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि एक बंदा अगर 10 साल जीत गया ना, तो भाई उसको एमएलए भी जिता सकते हैं। एमएलए से हम हमारे एरिया के बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। तो ये मेरा कहना है कि डेवलपमेंट पे कि भाई कोई एक बेहतरीन वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी ऐसी आनी चाहिए चीता कैम्प में कि भाई मज़ा आ जावे, चीता कैम्प का नाम रोशन हुए और चीता कैम्प जिंदाबाद बोले और लोग तारीफ़ करें। पूरे बॉम्बे के अंदर तारीफ़ होनी चाहिए। ये बैठे बैठे बोलना बहुत आसान है, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये दिल की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल से बात कर रहा हूँ भाई, चीता कैम्प की बात। अभी तुम देखे रहेंगे, मैं भार्गव भी जाता हूँ ना, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं गर्व से बोलता हूँ, प्राउड टू बी सीसी। और मैं कभी ज़िंदगी में चीता कैम्प की तारीफ़ करे बिना रहता नहीं कोई नए बंदे के पास। मैं वहाँ से रहता हूँ, बोल के आता हूँ। अच्छा शाकिर भाई, आपको क्या लगता है कि चीता कैम्प वाकई में डेवलप हुआ है क्या, जैसा जिस तरीके से होना चाहिए चीता कैम्प को डेवलप? आज से जो है 5 से 10 साल पहले जो है सीसी रोड बन के रेडी हो जाना चाहिए था। डिग्री कॉलेज बन चुका होना चाहिए था। हमारा जो शाहजी मैटरनिटी हॉस्पिटल है वो भी जो है बन के लगभग नया बन जाना चाहिए था। ये सब चीज़ मतलब जो है अधूरी जो है हमेशा लगती है, फीलिंग आती है कि यार नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको? देखिए, कंपेयर टू गोवंडी, नेक्स्ट स्टेशन हमारा गोवंडी है और हम लोग चीता कैम्प में रहते हैं। कंपेयर टू गोवंडी मैं देखा जाऊँ तो बहुत छोटा इलाका है चीता कैम्प है ना, बहुत गोवंडी के कंपैरिजन से ना बहुत छोटा इलाका है। बहुत ब्यूटीफुल बन सकता है मेरा भाई राहिल भाई, सच बता रहा हूँ। गोवंडी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी हमारा इलाका ना भाई डेवलप नहीं है। आप गोवंडी में चले जाओ, कंपैरिजन करना ज़रूरी है राहिल भाई। गोवंडी में आप चले जाओ, आपको गोवंडी में ना भाई लोग व्यापार करते मिलेंगे,
लोग गोवंडी में आके कपड़े खरीदते हुए मिलेंगे। लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चर हब डाल दिए, बेल्ट हो, चप्पल हो, जूता हो, कान के हो, लेडीज़ आइटम्स, इयरिंग्स हो, चप्पल हो, कपड़े, सब अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डाल के बैठे। आज गोवंडी हमारे से बेहतरीन है। गोवंडी जो इलाका पड़ता है वो SMS कंपनी के बाजू में पड़ता है, हमारा इलाका पड़ता है समंदर के बाजू में पड़ता है। हम अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं। गोवंडी भले से डेवलप हो नहीं हो, लेकिन एक बात है, उनके लोगों का डेवलप हो गया है, वो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और एक भाई राहिल भाई, सीता कैंप के अंदर मैं एक ही बात बोलूँगा, निकलो, पैसा कमाने के बारे में सोचो, छोटा मोटा काम करो लेकिन पैसे कमाओ। पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है, बहुत सारा तरीका है। अगर किसी को कुछ आइडिया चाहिए रहेगा, छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, आओ मेरे से शेयर करो, मैं तुमको 4 लाइन दूंगा, 4 रोज़ी कमाने का मौका दूंगा। कमाओ पैसे, सीता कैंप को डेवलप करो, 2 पैसा सीता कैंप के डेवलपमेंट में। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सीता कैंप के डेवलपमेंट में लगाओ। आज जो मेरा आंगन है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग, मेरा आंगन हो कुछ और हो, अल्हम्दुलिल्लाह बनमुट्टी ना बहुत लोगों की मदद करते हैं। आज वन साइड है, पूरा सोसाइटी वन साइडेड है अपने साथ में, पूरा सोसाइटी वन साइडेड है। बताते नहीं, फोटो नहीं मारते, वीडियो नहीं मारते, काम करते बस खाली। क्यों करते मालूम क्या भाई? कि भाई मेरा फ़ायदा नहीं हो, मेरे लोगों का फ़ायदा हो, इलाके का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो, बस यही फ़ायदा हो। हम यही चाहते हैं कि लोगों का फ़ायदा हो, सीता कैंप का नाम रोशन हो, कुछ अच्छा काम करो, बस यही। शाकिर भाई, आपका बचपना भी जो है चीता कैंप में गुजरा है, और मेरा भी जो है चीता कैंप से ही मैं बिलोंग करता हूँ। बचपन पैदा भी यहीं पे हुआ मैं, तो हमेशा से जो है हम सुनते आ रहे हैं, कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम होता है, अगर चीता कैंप में ऐसा कि कोई गटर बन रहा है, कोई अगर रोड बन रहा है, कोई शौचालय बन रहा है, तो वहाँ पर एक चीज़ है ना आ जाती है कि यार कॉन्ट्रैक्टर आया है, अभी वो कॉन्ट्रैक्टर से जो है परसेंटेज लिया जाए। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे है ना खटकती है कि चीता कैंप में अगर जितना पैसा अगर रियल में जो है आया हुआ है, वो अगर पूरा पैसा अगर सही तरीके से ईमानदारी से अगर चीता कैंप में अगर लगा होता। देखो, शौचालय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। करोड़ों रुपए के जो है चीता कैंप इलाके में लॉट 11 में जो है शौचालय बने हैं, और कई शौचालय जो है बंद पड़े हुए हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो जगह को जो है स्किल सेंटर में यूज़ किया जा सकता था, या लाइब्रेरी में जो है बना के यूज़ किया जा सकता था। आज की तारीख में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइब्रेरी नाम की कोई चीज़ हमारे चीता कैंप में आई नहीं है अभी तक के। बन रही है मैदान के बाजू में, मगर जिस तरीके से होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए, AC होना चाहिए वहाँ, कम से कम गिरी से गिरी हालत में 50 बच्चे बैठने की एक जगह होना चाहिए लाइब्रेरी में, और उनकी फैसिलिटीज़, टॉयलेट हो गया, हाँ वॉशरूम हो गया, लेडीज़ के लिए अलग हो गया, जेंट्स के लिए अलग हो गया। मतलब ये सब चीज़ें देखो, एक छोटी छोटी छत बनाना, ऑफिस बनाना और गटर बनाना, यहाँ पर क्या होता है मालूम है, कहीं ना कहीं जो है परसेंटेज यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए प्रॉब्लम वही है राहिल भाई, देखो प्रॉब्लम यही है कि लोग है ना करप्शन करते हैं। तो ये जो शौचालय पॉलिसी जो है ना, ये बहुत बुरी है। ये बुरी कैसे, मैं बताता हूँ तुमको। शौचालय पॉलिसी कैसा चली मैं तुमको बताता हूँ। ये शौचालय पॉलिसी चलने का कारण है ना, एक दूसरे को कॉपी करते लोग। जैसे 2003 की बात कर रहा हूँ। 2003 में एक नगर सेवक था, उसने शौचालय बनाया। उसने क्या किया, उसके 4 बंदों को दे दिया। शौचालय का पैसा आया, उसके पास गया। तो ये देखा देखी आज तक चल रही है राहिल भाई। आपका बराबर सही बात है। कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ नया थिंकिंग नहीं है, कुछ नई सोच नहीं है। मतलब मैं तुमको एक ना उदाहरण देता हूँ। तुम कभी भी देखे रहेगा रात में ना कुत्ते ना बहुत भौंकते हैं, भाव भाव भाव, गाड़ी के पीछे आते ना। देखिए वो कुत्ते लोग हैं ना, वो कुछ पागल नहीं है कुत्ते। वो क्यों करते हैं मालूम क्या? मेरा ऐसा मानना है, शायद है ना भाई, एक कुत्ते ने ना एक गाड़ी के पीछे देखते हैं ना भागते हो, वो कैसा भाग के जाके चिल्लाता है। कुछ नहीं है ना, शैतान है ना गाड़ी में, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो फालतू में भागता है, बस खाली भाग क्या करता है, भोंकता है, नज़दीक आता है, भोंकता है, चले जाता है। तो उसका देखा देखी क्या करे, 5 कुत्ते की है। उसका देखिए, अभी तुम पूरे बॉम्बे में चले जाओ, रात को 12 बजे 1 बजे तुम गाड़ी लेके चलाओ, बाइक लेके चलाओ, कुत्ते बरोबर काटने जाएंगे। कुछ भी उसमें कुछ बोलते ना, ऐसा गणित वणित कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ ऐसा हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ ऐसा साइंस ही नहीं है। सिर्फ उसके पीछे का रीज़न क्या है उनका, मेरा ऐसा मानना है, जब मैं देखता हूँ ना, ये कुत्ता जो है ना, उस कुत्ते को देख के कॉपी कर रहा है। अब ये कुत्ता वर्ड किसी को बुरा लग जाएगा भाई, अगर मैं बिल्ली बोलता तो लोग समझते हाँ बिल्ली बोला। सही, वो यही है, एक दूसरे को देख के ना लोग है ना फॉलो करते हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, कुछ चेंजेस आ गए। तुम अपना दिमाग लगाओ ना भाई यार। तुम वही एग्जाम में जा रहे हो बिना पढ़े, बाजू वाला क्या लिख रहा है बोले मैं भी थोड़ा देख के कॉपी कर लूँ, ये नहीं होना चाहिए राहिल भाई। तो आप जब नगर सेवक बनोगे तो आप अपनी बुद्धि चलाओ, डेयरिंग से चलाओ, बिंदास। अब एक ऐसा डिसीजन लो
कि लोगों का फ़ायदा हो, ऑन स्पॉट डिसीजन लो। और इंशाल्लाह मेरा वादा है राहिल भाई, इस बार मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, हम लोग है ना बहुत बेहतरीन तरीके से उतरेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी टीम है राहिल भाई। अभी अपना एक है ना इवेंट होने वाला है जिसमें 190 लड़के पूरे यंग, एक भी पार्टी को आज तक ज्वाइन नहीं किए, एक भी समाज सेवक का काम नहीं किया, आज मेरे साथ में है। आज वो लोग एक ही बात करते हैं, शाकिर भाई इंशाल्लाह कुछ करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, अपने चीता कैम्प के लिए कुछ करेंगे, मगर करेंगे। तुम थोड़ा सब्र करो, वेट एंड वॉच। इंशाल्लाह जितने भी बच्चे ना भाई सब फ्रेश माइंडेड है, उनको सब एक ही बात बोला हूँ, भाई जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा किसी से नहीं मिलेगा। अगर तुमको सच में चीता कैम्प का डेवलपमेंट चाहिए ना, आपको अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। ये उम्मीद नहीं रखना मैं अगर 2 घंटा दे रहा हूँ, 3 घंटा दे रहा हूँ कि भाई हमको पैसा मिलेगा। जिसको पैसा चाहिए चीता कैम्प के डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ में कभी नहीं आना मेरे भाई। हम हमारे जेब से पैसा डाल के मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह चीता कैम्प को ऐसा नया रूप लाने की कोशिश करेंगे, नया डेवलप करने की कोशिश ही करेंगे और करके ही रहेंगे इंशाल्लाह। लाइब्रेरी के बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है शायद राहिल भाई, क्योंकि माहौल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतरीन है। लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। जिस एरिया में गार्डन, जिस एरिया में लाइब्रेरी है, उस एरिया का विकास से कोई नहीं रोक सकता। लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे सड़े जो शौचालय, जैसे हम लोगों ने शौचालय तोड़ को एक मेरा आंगन का गार्डन बनाया, आज लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब तुमको और एक खुशी की बात बता दूंगा, आज वहाँ पे बच्चे लोग आगे पढ़ते, पता है बच्चे लोग बोलते हैं जब आके पढ़ते हैं ना भाई राइट, उन लोगों को ना बोलते हैं भाई बहुत आराम से लर्न हो जा रहा है। क्यों बोलो? चिड़िया की आवाज़, ओपन स्पेस, हवा, गार्डनिंग, ग्रीनरी, लोग आगे बढ़ते हैं। लोग शाकिर भाई जिस तरीके से हर सेक्टर में जो है शौचालय बनाया गया है फंड लाकर, ठीक है, उसी तरीके से हर सेक्टर में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। मतलब इस बारे में कैसे है, मतलब इसमें जो है एजुकेशन को जो है हम थोड़ा बढ़ावा प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे मतलब जैसा कि उनको बैठने के लिए जगह, छोटा सी घर होता है, टीवी चालू है उधर पे, बच्चे गए, चिल्ला रहा है कोई बच्चा, कोई माँ बाप जो है झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे की पढ़ाई में जो है डिस्टर्बेंस वहाँ पे ज़्यादातर होता है। तो ऐसे में जो है हर सेक्टर में अगर एक लाइब्रेरी अगर होती है हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए आजकल का इसमें कैसा, मतलब आप क्या ख्यालात क्या है? वही लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी के साथ साथ लोगों को लाइब्रेरी होना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग अगर अपने घर में अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, 10 बाई 15 के रूम है, 20 बाई 25 के रूम है, बच्चे फैमिलीज बड़ी है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, पढ़ाई में आसानी होती है। तो भाई एजुकेशन इज़ बेस्ट यार। एजुकेशन के लिए अगर आपको अगर आसानी मिल रही है, चीता कैम्प का कोई एक बंदा आपको अगर बोल रहा है कि यहाँ पे आके पढ़ो, आपको पढ़ाई में आसानी हो रही है, तो भाई अगर वो बंदा पढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली चीता कैम्प का विकास हो रहा है। जिस तरीके से करोड़ों रुपए बाथरूम में लगाकर चीता कैम्प में आप देखेंगे कि मैक्सिमम बाथरूम जो है करोड़ रुपए के ऊपर है, हाँ। या तो जो है करोड़ रुपए के आसपास ही है, 90 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1 क्या बात कर रहे 35 हैं? लाख, सही में? हाँ, इतने के कॉस्ट के जो है टॉयलेट बने हुए चीता कैम्प में, हाँ। जो अगर रियल में अगर देखा जाएंगे ना तो 40 लाख 45 लाख रुपए में जो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, बन के रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन टेंडर जो है इसका जो है आप देखेंगे, अगर आप RTI मार के अगर देखेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है, कॉस्टिंग इतनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट वैसा नहीं है। मैक्सिमम जो है बाथरूम चीता कैम्प में जो है आपको देखेंगे शाकिर भाई के बंद पड़े हुए बहुत सारे बाथरूम। आप सर्वे कर लेना इस बात का कि कितने बाथरूम चल रहे हैं और कितने बाथरूम मतलब अच्छी कंडीशन में और कितने बाथरूम बंद है, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें से कितनी सच्चाई है। तो बाथरूम के स्पेस को लाइब्रेरी के तौर पर जो है यूज़ किया जा सकता था। मेरा घड़ी जो है लाइब्रेरी और बाथरूम के ऊपर मैं प्रेशर इसलिए ज़रूरी है राहिल भाई, तुम लोगों की भी जिम्मेदारी है। स्किल सेंटर भी आप डाल सकते थे। हमारे वहाँ पर जो है कुछ गरीब औरतें भी हैं जो मतलब बोलते हैं ना कि कुछ भी स्किल में अपना काम करके वो पैसा कमा सकते हैं। स्किल सेंटर वहाँ पे अगर खोल के अगर हमारे जो है इलाके के नेता ऐसा अगर कुछ सोचते, वो ये भी एक डेवलपमेंट ही हो गया कि उनको एक हेल्प हो जाती। बिल्कुल जिंदगी भर का जो है उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट अगर दे सकते थे वो, मगर वो सबको जो है हटा दिया गया और फंड लाकर शौचालय बना दिया गया। राहिल भाई करप्शन देखो, मैं बता देता हूँ, करप्शन हुआ है। लोग है ना कॉन्ट्रैक्टर हो, जैसे मेरा खुद का एक एग्जांपल ले रहा था, अभी रिसेंटली मेरी एक गली बन रही थी, तो लोग है ना आ रहे थे जा रहे थे, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को एक ही बात बोला, मैं मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक ही बात बोला, 1 रुपया उसको देना नहीं है। मेरे एरिया का, मेरे गली का काम होना बहुत अनिवार्य है, मस्त है, थूक पट्टी वाला काम नहीं चाहिए। बीच में लोग आए, भाई मेरे को 10 दो, मेरे को 20 दो, ये इस वजह से तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी जिम्मेदारी नगर सेवक की है मेरे भाई। अगर नगर सेवक कड़क रहा, अगर नगर सेवक सच में चाहता है कि 0%
करप्शन के साथ अगर बंदा काम कर रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ भाई, ये जो हरकतें हुई है ना, बाथरूमों का झोल, बाथरूमों का करप्शन, बाथरूमों का जो पैसा खाया गया है, ये नहीं होगा। ईमानदारी से हल्फनामे के साथ आपको काम करना होगा। इस बार स्ट्रिक्ट एक्शन स्ट्रिक्टली काम करना होगा कि यू हैव टू डू एनी हाउ। आपको अपने एरिया के स्वभाव के लिए सुधारने के लिए आपको 0% ज़ीरो करप्शन के साथ एनी हाउ काम करना ही है। और नहीं रहा तो आज की तारीख में भाई सब लोग पढ़े लिखे, सब लोग जानते हैं कि किसको कैसा उंगली करना है। शाकिर भाई चलो ये इस पे लोगों को मतलब ध्यान देना भी चाहिए। बीएमसी की एक संस्था है, बीएमसी की एक संस्था होती है जो हर स्लम में जो है काम करती है, जिसको दस्तक बस्ती कहते हैं, है ना। दस्तक बस्ती वाले का काम ये होता है कि वो मतलब बीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और हर गली नाली को जो है साफ़ सफाई करना, घर डोर टू डोर कचरा उठाना, लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई थी बीच में कि उनकी चीता कैम्प के इलाके की गटर साफ़ नहीं हो रही है, चौक हो जा रहा है, ये पानी भर जा रहा है, कचरा फंस जा रहा है। तो मैक्सिमम जो है कंप्लेंट्स जो है आती थी हमारे पास। तो ऐसे में हमने देखा कि कुछ दस्तक बस्ती वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको जो है एक सेक्टर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एफ सेक्टर में 10 आदमी लगाना है काम करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है पता है, 5 आदमी लगाता है। तो इसमें जो है मैन पावर शॉर्ट हो जाता है और वो 5 आदमी पूरे घर तक मतलब इन शॉर्ट वही करप्शन, मतलब वो सिर्फ सीटी मारते बाहर से बाहर ही, गली के बाहर खड़ के, और जो आया नहीं तो जो है कचरा पब्लिक जो है फेंक के रोड पे चले जाती है। इससे जो है कचरा जो है मतलब गंदगी आती है। दस्तक बस्ती वाले का काम ये है कि प्रॉपर तरीके से आदमी लगाए और डोर टू डोर, हर डोर पे जो है नॉक करके कचरा उठाने के लिए जो है बोला जाए। तो ऐसे में आप क्या मतलब देखते हैं, ऐसा दस्तक बस्ती वाले का जो है ये कहानी जो है चल रही है चीता कैम्प में, कैसे देखते हैं आप? मेरे नज़रिए से तो राहिल भाई सारी चीज़ें घूम के उधर ही आती है, सारी चीज़ें घूम के उधर। करप्शन नहीं, अब बोलते ना गलत मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट, करप्शन तो ठीक है, वो जो करा नहीं करा, लेकिन मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। घुमा के वहीं आऊँगा, वो जिम्मेदारी भी आती है नगर सेवक की, वो जिम्मेदारी के अंडर, उसके अंदर जो टीम आ रही है उसकी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट नहीं सही होने के कारण, इनका मतलब बोलते ना एक सिस्टमेटिकली नहीं करने के कारण ये गलियों में प्रॉब्लम्स, गटरों में प्रॉब्लम्स, कचरे का प्रॉब्लम, फिर किसी को बीमारी का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम इसी वजह से आती है। ऑल अराउंड अगर मैं घुमा के बात करूँ तो राहिल भाई इस समय का जो नगर सेवक रहना चाहिए ना, उसको अभी से इंटीमेशन है कि भाई आप अगर खड़ते हो, अगर आप समझते हो आप दावेदार हो, इलेक्शन में खड़ने के दावेदार हो, तो भाई आप समझ जाओ, आपको आपके चीता कैम्प की कसम, अगर सच में चीता कैम्प से दिल से प्यार करते हो तो आपको ईमानदारी से पूरा काम करना पड़ेगा। ये दस्तक बस्ती, ये कचरा, गली गटर, दुनिया चांद पे चलेगी मेरी भाई, आज भी हम लोग उधर ही है, समझ गए। नया डेवलपमेंट कुछ नहीं आ रहा है, वही होएगा भाई, क्योंकि मैं बोला ना एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल कॉज टू द पीपल, दोज हू वांट्स टू बिकम एन कॉर्पोरेटर फॉर द चीता कैम्प, दिस इज़ द लास्ट वार्निंग। शाकिर भाई हमारा एक आखिरी सवाल है कि चीता कैम्प में जो है राजनीति जो है बदलती हुई नजर आ रही है। बोलो मत यार। एमआईएम का कॉर्पोरेटर, हमारे जो एक्स कॉर्पोरेटर थे, वो शिंदे गुट के शिवसेना में चले गए और चीता कैम्प में जो है आने वाले कुछ दिनों में उन्होंने कहा है कि वो डेवलपमेंट लेके आएंगे और हमें भी उम्मीद है कि वो डेवलपमेंट लाएंगे। तो इसे कैसे देखते हैं आप, मतलब ये सब चीज़ बदलाव इतना अचानक से, सोशल मीडिया पे आना और शिंदे गुट में जाना, ये सब चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी चीता कैम्प के लोगों के लिए। क्या कैसा देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, चीता कैम्प पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा, शाहनवाज जी जो अपने बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो अभी फ़िलहाल शिंदे गुट में चले गए हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहते हो कि चीता कैम्प का डेवलपमेंट हो तो होना चाहिए। अगर लोग शिंदे गुट को लोग पसंद करते तो उनको लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है राहिल भाई, आपको 5 साल मिले थे, शाहनवाज साहब को 5 साल मिले थे। मैं हमेशा फेसबुक जब भी ओपन करूँ ना, लोगों ना मेन जो अपना जो बाज़ार का रोड है ना, वो चीता कैम्प का हार्ट है, क्योंकि हमारी माँ बहने का काम ही है सुबह बाज़ार लाना, शाम में बाज़ार से आना। तो मैं हमेशा देखा हूँ कि फेसबुक पे वो डाला गया। तो मैं किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 5 साल रह के वो रोड नहीं बन पाया तो मेरे हिसाब से मैं तो ये इसको मतलब एक फेलियर समझूंगा। अगर आप फिर से
कुछ देखो, इंसान को एक बार ही मौका मिलता है, घड़ी घड़ी मौका नहीं मिलता, तो लोग भी समझते हैं। और मगर शाहनवाज बहुत कुछ सोचते थे कि बहुत कोशिश करते थे, बहुत मतलब दिल से, कि बोलते थे कि मैं कुछ करूँगा, मैं बोलूँगा, मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कैसा होता ना, मौका एक ही बार मिलता है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको फिर से एक बार मौका दिया है, तो अगर वो खरे उतरते। शाहनवाज भाई ने जो है काम तो किया है, जैसा कि कब्रिस्तान का काम, हाँ हाँ, लोगों ने आवाज़ भी उठाया उस पर कि भाई कुछ गोलमाल हुआ है, ठीक है। खुलासा तो हुआ नहीं है उसका, क्लियरिफिकेशन अभी तक कहीं से आया नहीं। उसके बाद में शाहनवाज भाई ने जो है रोड का काम भी किया था, मार्केट के रोड का काम। फिर इंडेक्स 2 लेके आया उन्होंने, कुकरेजा ग्राउंड वो बनाया उन्होंने, मतलब वो उसका जो पेपर है कुकरेजा ग्राउंड का, जो अभी बीएमसी के हाथ में आने वाला है, वो भी जो है चीता कैंप के लोगों के लिए जो है उन्होंने लेके आया हुआ है। और जो है स्कूल, जो ट्रॉम्बे में स्कूल की अभी जो है उद्घाटन हुआ है 2 से 3 दिन पहले, 4 माले की शायद वो स्कूल बनी है, म्यूनसिपाल्टी स्कूल। तो ऐसा नहीं है कि शाहनवाज भाई ने काम नहीं किया है, मगर क्या है कि अब वो एमआईएम में, नहीं देखो मेरा क्या बोलने का मतलब, चेहरा जो है एमआईएम का था, अब जो है वो शिंदे गुट में चले गए। तो ऐसे में क्या चीता कैंप के लोग मतलब एक्सेप्ट करेंगे उनको? देखिए, मैं शाहनवाज जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, जब भी हमारी मुलाकात होती है तो चीता कैंप को लेके ही बात करते थे और वो बहुत फिक्रमंद थे। लेकिन द थिंग इज़ दैट सेम, मैं वही बोला ना, वो कोशिश बहुत अच्छी करे और वो करते भी थे। जब भी मिलते थे तो कोशिश ये करते थे। लेकिन अभी कैसा है, वो इतना डीपली मैं नहीं जानता हूँ क्या क्या काम किए। मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि चीता कैंप का हार्ट को अगर आप संभाल लेते ना, जैसे मैंने आपको बताया MGR रोड, गणेश कीर्ति, गणेश मंडी रोड, ये संभाल लेते ना, तो ये आपका फ़ायदा होता। कर लेना चाहिए था। आई हैव नेवर कंप्लेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू, स्पेशली टू शाहनवाज। आज इन तुम्हारे माध्यम से मैं बोल रहा हूँ ताकि वो उनका फ़ायदा होता। आज उनको ये मेरी बातों का शायद उनको बुरा लगे, मगर इसको बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे नगर सेवक, मतलब चीता कैंप को 2 डिवाइड में बांट दिया, लेकिन मैं अभी तक मैं हमारे नगर सेवक मैं शाहनवाज ही बोलता था, क्योंकि वो नगर सेवक हमारे पास कभी तारी मैडम कभी आए भी नहीं, कभी देखे भी नहीं। वो उनका मेरा तो मतलब उनका हमारा कुछ रिश्ता ही नहीं था। ये साइड का जो टुकड़ा था ना, वो लावारिस था। तो शाहनवाज ने मेरे को एक बार हेल्प भी कर रहे थे। मेरे को एक बार मैंने बोला था कि मेरे एरिया के लिए डब्बा चाहिए, कचरा बहुत हो रहा है, तो उन्होंने 50 डब्बा भी दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। बट बॉस, मेन जो चीज़ थी ना, अगर आपको करनी चाहिए थी ना मैदान का, अपना MGR रोड और गणेश कीर्ति मंडल अगर आप बनाते ना, तो आज बहुत मज़ा आता। लेकिन जब भी फेसबुक खोलूँ ना, लोग एक ही कंप्लेंट, वही फ़ोटो। देखो, अगर आपको 5 साल के बाद भी और 5 साल करना था ना, तो आपको सोचना चाहिए था कि आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन क्या हो, सेंटर ऑफ द पॉइंट में आप क्या काम कर रहे हो, लोगों को दिखना चाहिए। जो 24 घंटा लोग आते जाते ना, वो सब चीज़ें बनती थी ना, आज शाहनवाज, मैं बताता था, उनको कोई हिला नहीं सकता था। बट ठीक है, उनकी टीम थी, उनका मैनेजमेंट था, वो कैसा संभाले, वो क्या करे, वो अपने को आइडिया नहीं है। बट स्टिल जो भी बने, चीता कैंप का कॉरपोरेटर, चीता कैंप का काउंसलर, नाउ इट्स टाइम टू वॉक गाइज। बैठने का काम नहीं है, काम करने का मौका है अभी, बस। शाकिर भाई, चीता कैंप में एक जो है अभी मसला चल रहा है MGR रोड पे, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं उसी को लेके, जो है वीकली मतलब मीटिंग भी होती है आज़ाद स्कूल में। वहाँ पे चीता कैंप के बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। MGR रोड को लेके जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है चल रहा है कि MGR रोड का जो ड्रेन है, आजू बाजू का जो ड्रेन है, जो अभी CC रोड बनने वाला है, CC रोड बनने के बाद में जो है उसे कोई खोद नहीं सकता। खोदना अगर है, जैसा कि पाइप डालना है किसी को या वायर डालना है किसी को, तो BMC को जो है 50,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो CC रोड जो है बहुत सेंसिटिव मामला है। तो इसी को लेके जो है जैसे कि हमारे इलाके के जो बड़े बड़े जो है नेता और ज़िम्मेदार, जैसे कि मैं शब्बीर भाई हो गए, अली भाई हो गए, फारूक भाई हो गए, फिरोज़ भाई हो गए, राजा भाई हो गए, तो ये सब लोगों की जो है मांग है, ऐसा कहना है इन लोगों का, मेरा भी ऐसा कहना है कि यूटिलिटी का क्या हुआ, यूटिलिटी स्पेस का क्या हुआ। दुकान इंक्रोचमेंट हो चुकी है, आगे आ गई यूटिलिटी स्पेस के ऊपर जो है दुकान बन चुकी है। उसके बाद में जो है ड्रेन बन गया। अब ड्रेन जो है फ्लश होने वाला है, रोड और गटर जो है एक साथ होने वाला है। अगर किसी को पाइप डालना है, जैसा कि रिलायंस वाला अगर आ गया, अगर उसको पाइप डालना है, ठीक है, तो वो होल नहीं कर सकते, वो जगह को कर देगा होल, लेकिन उसको
डैमेज करना पड़ेगा, हाँ वापस को BMC को रीइंस्टॉलेशन पैसा देना पड़ेगा, हम्म उसको खोदना पड़ेगा, हम्म। लेकिन जो उसकी जो मेन ओरिजिनल जो ताकत होती है ना, वो फिर वो पूरी चले जाएंगी। हाँ हाँ तो उसी वजह से जो है वो लोगों की मांग है हम्म। कि उससे पहले ये हम्म। जिन जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है वो इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाए। यूटिलिटी स्पेस MGR रोड पे और गणेश कीर्ति मंडल रोड पे जो है वो आना चाहिए बराबर, ठीक है। यूटिलिटी स्पेस को पहले बराबर तरीके से जो है उसको खाली किया जाए, उसके बाद रोड बनाया जाए, है ना। आप देखेंगे या बांद्रा अंधेरी साइड में जैसे कि CC रोड है वहाँ पर, लेकिन उसके साइड में आप देखेंगे ना डांबर वाला रोड भी रहता है, वो यूटिलिटी स्पेस है ना, गटर होता है उसके बाजू में डांबर वाला स्पेस होता है। राइट तो हर जगह पे हर रोड पे जहाँ पे CC रोड बनता है ना, वहाँ पे यूटिलिटी स्पेस देते ताकि CC रोड को जो है मतलब तकलीफ ना हो। तो ऐसी यही मुद्दा जो है चल रहा है। आपका क्या मतलब कहना है, आप एक चीता कैंप के नागरिक हो जो पहली बार जो है CC रोड चीता कैंप में बनने जा रहा है, तो ऐसे में जो है क्या करना चाहिए, मतलब रोड को मतलब छोटा कर देना चाहिए या यूटिलिटी स्पेस को जो है हमें अगर चाहिए यूटिलिटी स्पेस तो ये दुकान को फिर तोड़ना पड़ेगा। तो आपका मतलब क्या मानना है, मतलब कैसा? भाई इट्स अ टफ क्वेश्चन, बट स्टिल मुझे तो भी अपनी राय रखनी पड़ेगी जब आप इंस्टेंट पूछ रहे हो। तो देखिए राहिल भाई, अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, जैसे आप अपनी जगह को छोड़कर अगर कुछ दूसरी जगह यूज़ कर रहे हो तो कानूनी तौर से गलत है, कानूनी तौर पे वो गलत है। अगर लोग समझ जाओ उस जगह को कई सालों से यूज़ कर रहे हैं तो लोग हमारे जो नगर एरिया के जो ज़िम्मेदार है उन पे नाराज़ हो जाएंगे। अगर कोई तोड़ने जा गया तो वो उन पे नाराज़ हो जाएंगे। अगर कोई बोलेगा बढ़ा दो, रोड बढ़ा दो, तो वो उन पे नाराज़ हो जाएंगे। ऑल ओवर देखा जाए तो अगर ये देखा जाऊँ तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर उस जगह से अगर किसी का धंधा पानी चल रहा है, किसी की रोजी रोटी चल रही है, अगर कोई लोग बाहर बाकड़ा लगा के हॉकर्स लोग धंधा कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हमारे एरिया के ज़िम्मेदार है। अगर इसमें लोगों का फ़ायदा है तो देखिए ऑल ओवर, और मैं बताना चाहूँ तो लोग बोलेंगे चीता कैंप में रह के बाहर मतलब BMC वाले लोग आके तोड़ के जा रहे, हमारे लीडर लोग कहाँ जा रहे। तो बात आएगी अपने कॉलर पे, क्योंकि वो रोड एक ज़माने से लोग हॉकर्स लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा सॉल्यूशन, आपको पता है कि जो यूटिलिटी स्पेस कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आप लतीफ़ अंडे वाले की जो दुकान देखे रहे हैं, वो कितना अंदर है। हाँ, बाकी सब दुकानें बाहर है। ओरिजिनल जो है ना जगह, वो लतीफ़ अंडे वाले की आप देख सकते हो दुकान, वो ओरिजिनल जगह पे है। BMC ने वहाँ पे दी थी, दिया है। वही लाइन को पकड़ के आप अगर दरगाह तक के जनता होटल के सामने जो दरगाह है, रोड तक आ गया, अगर जाएंगे बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है आगे। लतीफ़ अंडे वाला अंदर है और बाकी सब दुकान जो है बाहर है। राइट। तो मतलब वो जो स्पेस जो है ना, वो यूटिलिटी वाला स्पेस है जो इन्होंने जो है वहाँ पे कब्जा कर जो है अपनी दुकान खड़ी कर दी। जी। तो मेन लड़ाई उस स्पेस के उसके लिए जो है हो रही है अभी। तो ये इसमें BMC का कॉल क्या है? इसमें BMC का कॉल क्या है? को जो लेटर दिया गया है, 12 तारीख को मीटिंग है, कुछ सोल्यूशन आने वाला है उस पर। लेकिन कैसा है ना कि आप एक नागरिक होने चाहिए कि उनके नागरिक होने के नाते मतलब क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए या छोड़ना चाहिए? देखिए ये डीपली अगर कहूँ तो इसके बारे में इतना नॉलेज अभी मेरे पास नहीं है, बट अगर मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम आज की तारीख में लोग बदल रहे, लोग अपने घरों को बदल रहे, लोग अपने पहले चीता कैंप अलग था, पहले सोसाइटी अलग थी, पहले घर कैसे थे, आज लोग अपने अपने स्पेस को जो सामने का स्पेस है थोड़ा ख़रीद लेते ताकि उनको एक स्पेस मिले। तो अगर बेस्ट सॉल्यूशन मैं एक ही दूँ तो जो बेहतरीन हो, जो बेहतरीन लोगों के लिए हो। राहिल भाई देखो, लोग ही चुन के देते हैं आपको, लोग ही आपको वोट देते हैं। अगर बेहतरीन चीज़ ये कि लोगों के पक्ष में अगर ये बात जाती है तो होना चाहिए। अगर BMC जैसे अभी वहाँ पे मेट्रोज बन रहे हैं, मैंने सुना है 90 फीट रोड्स आएंगे, तो 90 फीट रोड अगर DP में है, अगर प्लान में, तो डेफिनेटली वो टूटेगा ही, क्योंकि डिफ़ॉल्टर भी है। हम कानूनी तौर पे वहाँ पे गलत है। हाँ, अगर हमारे पास कोई एकदम पावरफुल नेता है जाके ऊपर से बात कर सकता है तो अपना काम होगा। अदरवाइज जो डिफ़ॉल्टर है वो डिफ़ॉल्टर है, उनको भी मालूम है हम गलत है। अगर इन फ्यूचर अगर कोई डेवलपमेंट प्लान में आता है तो वो टूटेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में शाकिर भाई, जो चीता कैंप की एक जानी मानी हस्ती है। और मैं इनके बारे में कुछ और बता देता हूँ कि शाकिर भाई का खारगर में जो है लेडीज़ गारमेंट का जो है बिज़नेस है।
किसी को अगर टॉप ड्रेस Imported, अगर सब हाँ imported। हाँ कुछ भी अगर चाहिए तो खारगर हीरानंदानी में आके मेरे को कॉल शाकिर कर भाई सकते से हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। ले सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, होम डिलीवरी भी कर देंगे। हाँ, मिल तो जाएगी। दोस्तों चीता कैम्प वाले को चीता free है। कैम्प के डेवलपमेंट के लिए Please। हम और भी लोगों के पास जाने वाले हैं, इस बार नहीं भाई, इस बार बात नहीं। करने वाले हैं, हर सोशल वर्कर के पास हम जाएंगे, हर नेता के पास जाएंगे, यही सवाल लेके जाएंगे, यही मुद्दा लेके जाएंगे, लोगों की राय जो है हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और आप तक के पहुंचाएंगे। ऐसी तेज़ खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।